एक शख्स कब्र के अंदर घुसता है और कब्र के अंदर घुसने के बाद वह लाश के साथ जो औरत की लाश होती है उसके साथ रेप कहें या बलात्कार कहें, क्या कहें, जब वो कोई गलत काम कर रहा था तो अचानक से उस व्यक्ति की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ती है, यानी कि दांतों पर पड़ती है और वो दांत चमक रहे हैं। उसके बाद वही नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है तो आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही है। वो गलत काम करते हुए इतना डर गया, इतना सहम गया कि बदहवास हालत में उस कब्र से बाहर निकला और चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ वहां से भागता चला गया। उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा और प्यार से उससे बात पूछी। तब उसने कब्र के अंदर का हाल बताया। कहते हैं कि कब्र के अंदर का हाल तो सिर्फ मुर्दा बता सकता है, लेकिन यहाँ एक जिंदा इंसान ने कब्र के अंदर का हाल बताया तो किसी की भी रूह कांपने लगी। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये सच्ची घटना है। इसको सुनाने का मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। कई लोगों के मेरे पास मेल आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस कहानी को पढ़िए। जब मैं इस कहानी के बारे में रिसर्च कर रहा था, इंटरनेट पर कुछ पन्ने खंगाल रहा था, तो इससे जुड़ी जानकारियां ज़्यादा तो नहीं मिल पाई, लेकिन यह भी जानकारी नहीं मिल पाई कि इस केस को 10 साल से ज़्यादा का टाइम बीत गया है, लेकिन इसके आरोपी को अभी तक क्या सज़ा मिली है या नहीं मिली, पता नहीं चल पाया। तो इस खबर के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये मामला है पाकिस्तान के एक जगह है सरगोदा का रहने वाला 27 साल का रियाज एक काम की तलाश में कराची शहर में आता है। वो कई दिनों तक मेहनत मजदूरी करता है। उसको कभी कभी काम मिलता था और कभी कभी काम नहीं मिलता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बजीरा नाम के एक युवक से होती है और वो बजीरा नाम का युवक उसको अपने साथ कब्रिस्तान लेके जाता है। यानी कि बजीरा कब्रिस्तान में एक माली का काम करता है, कब्र की खुदाई का काम करता है और कब्रिस्तान के अंदर जो फुलवाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको पानी देने का काम करता है। बजीरा अब तक अकेला था। उसको एक साथी की ज़रूरत थी, तो साथी भी मिल जाता है और वो कई सालों तक दोनों साथ रहते हैं। एक दिन रियाज की बजीरा पर नज़र पड़ती है। वो कब्र के स्लैब होते हैं, उनको हटाकर पैरों की तरफ से अंदर घुसता है और करीब आधा या पौने घंटे बाद उस कब्र से बाहर निकलता है। ऐसा उसने एक बार नहीं किया, बल्कि कई बार किया। आखिरकार रियाज के अंदर कई सवाल जाग रहे थे। कई सवाल उसके जहन में कौंध रहे थे। उसने पूछ ही लिया कि आखिर तुम कब्र के अंदर क्या करने जाते हो। तो बजीरा ने जो बताया उसको सुनकर रियाज की रूह नहीं कांपी, बल्कि वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दरअसल बजीरा कब्र के अंदर जाकर और वहां जो किसी भी औरत की लाश होती थी उस लाश के साथ वो बलात्कार करता था। इसके बाद सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि बजीरा अब अकेला नहीं था, बल्कि उसका दोस्त रियाज भी उसके साथ यही काम करने लगा। जब रियाज पकड़ा जाता है, पुलिस के पास होता है, तो कहता है कि बजीरा के साथ लगभग उसने 48 औरतों के साथ ये गलत काम किया है, ये दरिंदगी की है, ये अपनी हवस पूरी की है। लेकिन एक दिन बजीरा की मौत हो जाती है। बजीरा कुछ ड्रग्स लेता है, कुछ ऐसे धूम्रपान करता है जिससे वो अक्सर बीमार रहता है। वो जहनी तौर पर भी बीमार था और शारीरिक रूप से भी बीमार था और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत के बाद भी रियाज का ये सिलसिला खत्म नहीं होता है और पुलिस कस्टडी में खुद स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि उसने उसके मरने के बाद भी कई औरतों के साथ, कई लड़कियों के साथ जो उनकी डेड बॉडी थी, उनकी लाश थी,
उनसे हवस मिटाया करता था, बलात्कार करता था। ये बात है अक्टूबर 2011 की। रियाज ने एक कब्र का स्लैब हटाकर पैरों की तरफ से एंट्री की और उसके अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद उस लाश के साथ वो गलत काम कर ही रहा था कि उस लाश के दांतों से एक रोशनी निकली। उसकी फिर आंखों से रोशनी निकली और उस रोशनी से वो इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि वहां से भाग रहा था। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने जब सच्चाई हकीकत जानी तो उस पर टूट पड़े। बात ही कुछ ऐसी थी कि किसी को भी इतना गुस्सा आ जाए कि उसकी जान लेने पर उतारू हो सकता है। आखिरकार कुछ लोगों ने उसको उन भीड़ से बचाया और उसकी लिंचिंग होते होते बची। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची, उस आरोपी को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे उसने किया। वो कहता है कि बजीरा के साथ मिलकर 48 औरतों के साथ इस तरह से वो रेप कर रहा था। उसके बाद फिर उसने कई औरतों के साथ बाद में भी रेप किया। वो कहता है कि कराची में जब किसी औरत को दफन किया जाता है, उसे कब्र में लाया जाता है, तो उसकी खास पहचान होती है, यानी कि उसकी कब्र पर एक खास तरह का कपड़ा डाला जाता है जिससे यह मालूम हो जाता है कि ये औरत की लाश है। और जब जब औरत की लाश आती है तब तब वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। और खासकर असर की नमाज यानी कि शाम के 5 बजे के बाद जब कोई भी मुर्दा दफन होता तो उस मुर्दे को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और जब उसके घर वाले, परिवार के लोग दारू फातिया ये सब है उसको पूरा करने के बाद जब वहां से जाया करते थे, तब वो दोनों दोस्त मिलकर अपनी दरिंदगी पूरी करते थे। रियाज नाम के उस लड़के ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपनी गलती का एहसास किया, अपने गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन इतने बड़े गुनाह की शायद ही कोई माफ़ी हो। जिंदगी में तो कभी नहीं, मरने के बाद भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं किया जा सकता। मगर अफसोस की बात है कि इस घटना को 11 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन उस शख्स को क्या सज़ा मिली है? क्या वो फांसी चढ़ाया गया है या नहीं चढ़ाया गया? 10 साल बीतने के बाद भी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जो भी इस घटना को सुनता है कि एक आदमी इतनी सारी, इतनी ज़्यादा औरतों के साथ कैसे ये सब कर सकता है। पुलिस की जांच में जब उसने एक टाइम पीरियड खोला, उसने तब से लेकर जब तक ये कब्रिस्तान में नौकरी की थी और इस दरमियान उसने इतनी औरतों के साथ ये गलत काम किया था, उस दौर में दोनों, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां दफन हुई थी, उनके परिवार वालों की रूह कांप उठी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस आरोपी को, उस युवक को कब्रिस्तान लाया गया और बारी बारी से यह पूछा गया कि किस कब्र के अंदर घुसकर तुमने ये गलत काम किया है। जैसे ही वो बताता था, सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। और जिनकी परिवार के लोगों की खबरें थी, महिलाओं की, लड़कियों की कब्र थी, खासकर उनकी तो रूह कांप जाती थी। वो आज भी लोग सहम जाते हैं ये बात सुनकर। इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं, बल्कि सचेत करना है ताकि इस तरह की घटना फिर से ना हो। हालांकि हिंदुस्तान में अभी तक ऐसी किसी भी घटना के बारे में सुनने को नहीं मिला है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये आम बात हो सकती है। आप सतर्क रहें, सचेत रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कोई भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही क्राइम की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।